हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ नींबू मिर्ची का एकदम चटपटा मसालेदार अचार की रेसिपी, जिसे आप पूरी, पराठा या फिर दाल चावल किसी के साथ भी खाएंगे, आपको मजा ही आ जाएगा। बिना धूप के बहुत ही आसान तरीके से आज हम इसे बनाएंगे। बस कुछ बातों का आप ध्यान रखेंगे तो ये अचार लंबे समय तक चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नींबू और मिर्ची का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम हरी मिर्च ली है और 300 ग्राम के करीब मैंने नींबू लिए हैं। इन दोनों को पहले मैंने अच्छे से धो लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके ऊपर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, ना ही कोई नमी होनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अचार लंबे समय तक नहीं चलेगा। या फिर आप इसको अच्छे से पोंछ कर थोड़ी देर के लिए धूप में या फिर पंखे की हवा में सुखा सकते हैं। और ये जो हरी मिर्च है ना, मैंने छोटी वाली ली है, जो तीखी वाली होती है वो वाली मैंने हरी मिर्च ली है। तो जो भी हरी मिर्च आपके पास है वही आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें इन मिर्ची के डंठल हटाने हैं। और जब आप मिर्ची को धोएं तो डंठल सहित ही धोएं, वरना क्या होगा, जो पानी है अंदर चला जाएगा। तो डंठल सहित आपको धोना है, उसके बाद ही आपको सुखाकर और फिर डंठल तोड़ने। तो इस तरह से सारी मिर्ची के मैंने डंठल हटा दिए हैं। अब हम मिर्ची को कट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर मिर्ची को छोटे साइज में काट रही हूँ, डायमंड शेप में काट रही हूँ। जैसे भी आपको काटनी है आप काट सकते हैं। तो आप थोड़ी सी बड़ी मिर्ची भी काट सकते हैं। मैंने छोटे छोटे टुकड़े किए हैं, जिससे कि खाने में आसानी रहती है। ये जो हरी मिर्च है मैं चाकू से काट रही हूँ, आप चाहे तो कैंची से भी काट सकते हैं। ये जो मिर्च है बहुत तेज है, पर मैं जो है चाकू से काट रही हूँ। बाद में मैं अच्छे साबुन से हाथ धोकर और नारियल का तेल लगा लूंगी, इससे हाथों में जलन नहीं होगी। इस तरह से सारी हरी मिर्च को मैंने काट लिया है। अब हम नींबू को काट लेते हैं। तो नींबू को भी हमें छोटा छोटा ही काटना है। तो नींबू को इस तरह से पहले दो भागों में काट लेंगे, उसके बाद इसके चार भाग कर लेंगे। और चार भाग करने के बाद भी मैं इसके एक पीस के छोटे छोटे टुकड़े कर रही हूँ। यानी कि एक नींबू के कम से कम भी मैंने 18, मतलब 16-18 पीस के करीब किए हैं। तो नींबू जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से आप काट सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये नींबू बड़े बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं, 4 पीस में भी रहने दे सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीस में काटने से क्या होता है, जो नींबू और मिर्च है आपस में लटपट जाते हैं। तो सारे नींबू मैंने इस तरह से काट लिए हैं और 1.5 नींबू को मैंने इस तरह से आधे आधे काट कर छोड़ दिए हैं। इसका यूज हम आगे करेंगे। अब हमें एक बाउल लेना है। तो बाउल आपको कांच का लेना है या फिर प्लास्टिक का लेना है, एल्युमिनियम, पीतल, स्टील का नहीं लेना है। अब ये जो नींबू है हम इसके अंदर डाल देंगे, और जो आपको इसके अंदर ऊपर बीज दिखे तो बीज को आप निकाल दें। अब नींबू को बाउल में डालकर इसको तो हम साइड में रख देंगे, और जो ये हरी मिर्च है इसके हम बीज निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, एक बड़ी प्लेट या कुछ भी लेना है और उसमें डालकर हम इसको अच्छे से फटक लेंगे, जिससे कि जो इसके बीज है वो निकल जाएंगे। पूरे तो नहीं निकलेंगे पर काफी हद तक निकल जाएंगे। इससे क्या होगा, मिर्ची का तीखापन कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो हरी मिर्च है बहुत ज्यादा तीखी है। अगर आप तेज खाते हैं तो आप बीज को नहीं निकालें। तो हम इस तरह से फटकेंगे तो देखिए इस तरह से काफी सारे बीज निकल गए हैं, और इसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमें 2-3 बार इसको फटक लेना है, जिससे क्या होगा, इसके जो बीज है वो निकल जाएंगे। अब बीज निकालने के बाद इसको भी उसी बाउल में डाल देंगे। अब ये जो नींबू काट कर हमने रखे हैं इसको हम निचोड़ देंगे। तो इस तरह से नींबू का रस डालने से क्या होता है, ये प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। हम इसके अंदर है ना ही कोई सिरका डालेंगे, ना ही कोई प्रिजर्वेटिव के लिए कोई चीज डालेंगे। इस तरह से थोड़ा सा नींबू का रस डालने से क्या होता है, अचार लंबे समय तक चलता है। और जो ये नींबू के छिलके हैं इसे हमें फेंकना नहीं है, वो हम इसी के अंदर डाल देंगे। नींबू का रस निचोड़ने के बाद अब जो ये छिलके हैं इनको भी काट लेंगे। तो जिस तरह से हमने छोटे छोटे टुकड़े किए थे उसी तरह से इनको भी कर लेंगे। इसके साथ मिलकर ये छिलके भी रसीले हो जाएंगे। तो बस अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 बड़े चम्मच नमक। तो मैंने सादा नमक लिया है, इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ज्यादा ही डलता है, क्योंकि नींबू की खटास है, इस वजह से इसमें नमक थोड़ा ज्यादा ही डलता है। और हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद हम इसको 24 घंटे के लिए ढककर ऐसे ही छोड़ देंगे। ढककर रखने से नमक पानी छोड़ देगा, इससे क्या होगा, जो नींबू और मिर्च है वो थोड़े से गल जाएंगे। तो इसे ढककर छोड़ देते हैं। अब इसका मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें डालेंगे 1 बड़ा चम्मच साबुत धनिया, 2 बड़े चम्मच सौंफ। सौंफ से इस अचार में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक छोटा चम्मच मेथी दाना, इसे ज्यादा नहीं डालना है। एक छोटा चम्मच डालेंगे साबुत जीरा, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे, और 3 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ इसमें पीली वाली सरसों। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप काली भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास राई दाल है तो उसे आप इस समय ना डालें, उसे अलग से हल्का सा भूनकर फिर डालें। अब इन सबको हम स्लो फ्लेम पर भून लेंगे। तो इनको हमें बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, बस इनमें से नमी निकल जाए और हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे, उतना ही हमें इसको भूनना है। ज्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है।
2-3 मिनट में ही मसाले भून जाते हैं। इस तरह से भून कर लेने से जो है मसालों में से नमी भी निकल जाती है और अचार भी लंबे समय तक चलता है। अब इसमें से खुशबू आने लगी है, मसाले भून गए हैं, इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इनको ठंडा होने देते हैं। तो मसाले ठंडे हो गए हैं और मिक्सी का जार लेंगे, इसके अंदर इसको डाल देंगे। अब इसे दरदरा पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है। तो इस तरह से इसको दरदरा मैंने पीस लिया है। नींबू मिर्चियों को रखे हुए 24 घंटे हो गए हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है और देखिए इसने पानी भी काफी छोड़ दिया। हमने इसके अंदर नमक डाल के रखा था तो काफी पानी भी छोड़ दिया है, तो इसे हमें फेंकना नहीं है। अब इसके अंदर भुने हुए जो दरदरे किए हुए मसाले वो डाल देते हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच काला नमक डालेंगे। 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, इससे इसमें कलर बहुत बढ़िया आएगा, ये तीखी नहीं होती है। आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। हींग आप जरूर डालें, इससे अचार का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। अब मैं डाल रही हूँ इसमें तेल। तो मैंने 1 कप सरसों का तेल लिया है, इसको मैंने धुआंधार गर्म करके और ठंडा कर लिया है। तो ठंडा करने के बाद ही हमें इसके अंदर डालना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप चाहे तो तेल को कच्चा भी डाल सकते हैं। अभी तो मैंने 1 कप तेल ही डाला है, अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे हम और डाल देंगे। बहुत ही चटपटा खट्टा अचार बनकर तैयार होता है, बहुत टेस्टी भी बनता है। इसे बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर आप इसको तेल में डुबो कर रखेंगे तो ये जो अचार है 1 साल भी खराब नहीं होगा। पर इसके अंदर तेल आपको एक साथ ज्यादा नहीं डालना है। अभी आपको इसके अंदर तेल कम लग रहा होगा, पर हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे मिक्स करके, तो तेल इसमें थोड़ा ऊपर आ जाता है। अचार को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया अचार बना है और कलर तो इसमें बहुत ही बढ़िया आया है और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है क्योंकि हमने इसके अंदर मसाले भून कर डाले हैं, हींग डाला है, तो इससे अचार में और भी बढ़िया खुशबू आती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। अब मैं इस अचार को मिक्स करके आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। आधे घंटे बाद देखिए अचार में तेल दिखाई देने लगा है। अब हम इस अचार को एक मर्तबान में भर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर कांच का मर्तबान लिया है, तो जिसमें भी आप अचार डाल रहे हैं उसको आपको बिल्कुल अच्छे से पोंछ कर लेना है, नमी बिल्कुल भी उसमें नहीं होनी चाहिए। अगर जार में नमी होगी तो अचार खराब होने का डर रहता है, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलता है। तो इस तरह से अचार को जार में भर लेंगे। अभी मैं अचार को दबा दबा कर नहीं भर रही हूँ, तो आपको अचार दबा दबा कर भरना है। और इसके अंदर अभी तेल डालने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे अचार गलेगा वैसे वैसे तेल जो है ऊपर आता जाएगा। अभी जो ये अचार खाने लायक नहीं है, 3 से 4 दिन में ये खाने लायक हो जाएगा। इस अचार को धूप लगाने की जरूरत नहीं है, अंदर ये बहुत बढ़िया सा अचार बनकर तैयार हो जाएगा। 3-4 दिन में ये अचार खाने लायक हो जाएगा, पर ये जो नींबू है वो अभी इतनी जल्दी नहीं गलेंगे। कम से कम 12 से 15 दिन नींबू को गलने में लगेगा। उससे पहले ये नींबू है आपको कड़वे लग सकते हैं। तो जब 15 दिन हो जाएंगे उसके बाद तो ये अचार बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप इसे पूरी, पराठा, दाल चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने का मजा दोगुना कर देता है। इतना बढ़िया ये अचार बनता है। तो लग रहा है ना बहुत ही बढ़िया अचार, तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। आप भी मेरी तरह से बनाएं और कुछ चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो मैं देखिए इसको इस तरह से अब दबा के दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसको दबा रही हूँ, तो जैसे जैसे मैं दबा रही हूँ जो नीचे तेल है वो ऊपर आता जा रहा है। तो आप इसको इस तरह से दबा दबा कर भरें तो आपको तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे जैसे ये गलेगा वैसे वैसे तेल भी ऊपर आ जाएगा। तो बाकी का जो अचार बचा है मैं दूसरे बाउल में निकाल लेती हूँ। तो आपको मेरे चटपटे से नींबू मिर्ची के अचार की रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।